फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन फिल्मों को उनके शीर्षक में दर्शाई गई संख्या के अनुसार एक बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज फिल्म्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर मेंशन्ड इन देयर टाइटल्स। और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए हाउसफुल 2, बी 10, सी 7 खून माफ, डी 1 विलन रिटर्न्स। हाउसफुल 2 10, 7 खून माफ, 1 विलन रिटर्न्स। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर देखते हैं क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी 1 विलन रिटर्न्स, 1 उसमें आता है। फिर आता है ए हाउसफुल 2 2, सी आता है 7 खून माफ और अंत में बी 10। ये है सही जवाब। डीएसीबी में देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया। क्या बात है इतने। अरे रिंकू श्रीवास्तव को छोड़ करके सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? उत्तम कुमार झा। इधर पे बैठिएगा। सर ये बहुत जिद्दी है और इसको मेरे जुनून का पता नहीं था कि मैं एक बार पहुंचूंगा जरूर। आज मैं पहुंच गया, तुझे पा लिया आज मैंने। वाह क्या बात है। आइए बैठ जाइए। बहुत बहुत बधाई हो। हॉट सीट पर आ गया है देवना सदनों। मेरे सामने उत्तम कुमार झा जी, ये दिल्ली से हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। धन्यवाद सर। और आजकल क्या कर रहे हैं आप? सर आजकल मैं एक सेल्समैन के तौर पे काम कर रहा हूँ, बतौर सेल्समैन। अच्छा। और अपने काम को बहुत ही एंजॉय करता हूँ। जैसे रोटी कपड़ा और मकान जो जरूरत है इंसान की, आजकल एक और ऐड हो गया है कार जी। खुशियों की चाबी। आप पहले से ही यहाँ थे या आप कुछ देर कहीं और काम किया? नहीं सर, मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग बहुत ही संघर्षमय रहा है सर। अच्छा। मैं बिहार के बांका जिले के भगवानपुर गांव से बिलोंग करता हूं और मेरे पिताजी किसान थे। वो अभी लास्ट 2 साल पहले वो नहीं रहे इस दुनिया में। ओह सॉरी। उससे पहले मदर एक्सपायर हो गई थी। मेरे जीवन में संघर्ष बहुत था। आज से 22 साल पहले छोटी सी उम्र में, 17 साल की उम्र में ट्रेन पकड़ा जनरल बोगी में और दिल्ली आया, मजदूरी करने लग गया। रात को सर 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद फैक्ट्री में रात को वेटर की नौकरी करने जाते थे, क्योंकि 100 रुपये मिलता था, खाना अच्छा मिलता था सर। जी जी जी। और 1200 रुपये की नौकरी से क्या होता? कुछ नहीं होता, घर भी पैसे भेजने थे। तो वहां से स्टार्टिंग किया, तो बहुत स्ट्रगल किया, बहुत टाइम तक। 2010 तक मैंने फैक्ट्री में काम किया है, 2003 से 10 तक। उसके बाद जब हम बस स्टॉप पे खड़े होते बस पकड़ने के लिए, तो दिल्ली में एक जगह है शालीमार बाग, वहां पे एक लाइन से शोरूम ही शोरूम है। तो लड़की लोग टाई वाई लगा के, लड़के लोग यूनिफॉर्म में बड़े स्टाइल से बात करते थे। मैं सोचता था खड़ा खड़ा उनको देखता था, वो शीशे के अंदर होते थे, मैं बाहर होता था स्टैंड पे कि यार काश ऐसी नौकरी मुझे भी मिल जाए तो बात बन जाए, बड़ा अच्छा लगेगा। फिर सोचता था कि मेरी क्वालिफिकेशन इतनी है नहीं, मैंने पढ़ाई तो की नहीं है, कहाँ से होगा। तो मैं कभी हार नहीं मानता हूँ सर, जिद्दी तो मैं बचपन से हूँ। तो एक बार जो ठान लिया तो ठान लिया। अखबार पढ़ता था, वैकेंसी देखता था, नौकरी देखता था सिर्फ, कहाँ नौकरी निकली है। तो एक जगह कॉल कर दिया मैंने, कॉल कर दिया तो उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैं गया इंटरव्यू के लिए, मेरे ऐसे 32 लड़के और खड़े थे, 33वां नंबर था मेरा। तो उन्होंने इंटरव्यू ले लिया, फिर भेज दिया कि जाइए, आपकी जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगा। फिर मैं आ गया। करीब 10-15 दिन के बाद फिर कॉल आई। इंटरव्यू लेने वाले ने मुझे बोला कि ये पेन उन्होंने पकड़ा दिया और जाइए ये पेन बेच करके आइए। ओह अच्छा। हाँ, मैंने पेन बेच दिया सर। तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि आपको रखना चाहिए तो मैं आपको कॉल करूंगा। फिर मैं आके अपने फैक्ट्री में लग गया। मुझे वो डेट याद है, 7 फरवरी 2011 को मुझे कॉल आई कि आपका सिलेक्शन हो गया। मैं बड़ा खुश था सर। खुश इसलिए नहीं था कि मुझे यूनिफॉर्म मिल रहा था, खुश इसलिए था कि मैंने मंजिल को पाया। और जो पहली गाड़ी हमने डिलीवरी की थी वो थी लोडिंग वाली गाड़ी, जो माल ढोने वाली टेम्पू होती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो खुशी, मतलब ऐसा लग रहा था मैंने बहुत बड़ा, मतलब कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया, ऐसा लग रहा था। तो तब से एक लगाव हो गया अपने काम से, बड़ा प्यार हो गया सर। और आज तक अब कार बेचता हूँ। लोडिंग वाली गाड़ी से मैं थोड़ा सा अपने आप को सर और अपग्रेड किया, अब मैं कार बेच रहा हूँ। अच्छी तरह से आज मैं उस काम को कर रहा हूँ और अपनी लाइफ के साथ, मेरी लाइफ साथ में आई है। वही हम जानने वाले थे आपसे कि
कंपेनियन के रूप में शायद आप अपनी पत्नी को लाए हुए हैं। जी सर। प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका शुभ नाम? चिंपी झा। चिंपी जी, प्रणाम करता हूँ, तालियां बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम कुमार जी, एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में, और जल्दी से आपको खेल के नियम बता दें, धन्यवाद सर। क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि जिस वजह से आज आप यहाँ आए हैं, आप चाहेंगे कि यहाँ भी कुछ जीत करके जाएं, ताकि न केवल आप अपनी नौकरी में भी और उन्नति प्राप्त करें, बल्कि जैसे कि आपने कहा कि और लोगों को देख करके, उनकी टाई और कपड़े देख करके आप प्रभावित हो गए थे। हो सकता है कि कल आप जब टाई में हो, कोट में हो, कोई और प्रभावित हो करके आपकी तरह की नौकरी करना चाहे। जी सर। एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने, उनका उत्तर देते जाइए। 5वें प्रश्न के बाद आएगा सुपर सवाल, 10वें के बाद आएगा सुपर संदूक, 3 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। खेल को आरंभ किया जाए। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? ऑल द बेस्ट यू सर। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए का, और ये पहले प्रश्न जो है, इसी में आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी, उस पर निर्भर होगा ये आपका उत्तर। आमतौर पर इस वस्तु का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? यूजुअली सच अ सेटअप इज यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ दीज? तस्वीर दिखाई जाए, ये देख लिया। ऑप्शन देखिए, ए ड्राइंग क्लोथ्स, बी वाटरिंग प्लांट्स, सी प्रोटेक्शन फ्रॉम मस्कीटोज, या डी चार्जिंग फोन्स, कपड़े सुखाना, पौधों को पानी देना, मच्छरों से सुरक्षा, फोन चार्ज करना। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए सर। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बहुत आसान सा प्रश्न, बिल्कुल सही जवाब दिया। और इसका उपयोग कई जगह होता है, लेकिन जो सबसे अच्छा पदार्थ है आपको नहीं मालूम होगा शायद, मैं बताता हूँ। बता दीजिए। ये एकदम वह पर चूर चूर कर दे, फाट कर दे। जितना खून चूसा होगा सब निकाल जाता है वहीं पर। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शतरंज के खेल में इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? Which of these is not used in a game of chess? A board, B white pieces, C black pieces, या D dice? बिसात, सफेद मोहरे, काले मोहरे, या पासा? पासा सर, डी लॉक किया जाए। टी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। ₹2000 जीत लिया है। आ गया है तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। उत्तम कुमार जी, रहा आपके सामने। बिहार के एक लोकप्रिय नाश्ते का नाम पूरा करें। दही डैश। कंप्लीट दिस नेम ऑफ अ पॉपुलर ब्रेकफास्ट आइटम फ्रॉम बिहार। दही डैश। ऑप्शन देखिए, ए घेवर, बी चूड़ा, सी अपम, या डी चकली? वाह, दही चूड़ा फेमस सर, लॉक किया जाए। बिल्कुल, बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 3000 जीत ले। फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है ये। बिल्कुल सर, ये जो बिल्कुल खाद्य पदार्थ हम खाते हैं सर। मकर संक्रांति से भी बहुत इसका ताल्लुक है, बिल्कुल जुड़ा सर। हुआ है ये दही चूड़ा। कोई ऐसी खास पकवान जो आपको पसंद हो? सर मुझे पकवान में सबसे ज्यादा मुझे मेरी मम्मी के हाथ पे आलू के पराठे थे। अब ओह। माँ नहीं है और मैं खा भी नहीं पा रहा हूँ सर, बहुत टाइम हो गए माँ का एक्सपायर होने के बाद, आज तक नहीं खाया सर। अब पत्नी जी को पूछिए। पत्नी जी को बोलता हूँ बनाने के लिए, आलू कहीं जाता है, आटा कहीं जाता है। तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। सीख जाएंगे आप, जी, सीख जी, जाएंगे, जी। घबराइए ट्रेनिंग मत। देंगे। जी। Alright. चौथा प्रश्न आ गया है, 5000 रुपए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शब्द का उपयोग आपके हेडलाइट की लो बीम सेटिंग को दर्शाने के लिए किया जाता है? Which of these terms is used to refer to the low beam setting of your headlights? ऑप्शन देखिए, ए डिपर, बी वाइपर, सी सुपर चार्जर, या डी इंडिकेटर? डिपर, वाइपर, सुपर चार्जर, इंडिकेटर? ए को लॉक किया जाए सर। ए डिपर पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब, डिपर होता है, बिल्कुल। और आमतौर पर देखा गया है कि सड़क पे जब जाते समय अगर इसका उपयोग हो जाए तो जो सामने की गाड़ी है, हाँ, और जो उनको- चालक होता है, जी। उसकी आंख में नहीं लगता नहीं है, तो लगती थोड़ा है, अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन ज्यादा इसका उपयोग नहीं होता है भाई साहब। बहुत कम लोग है ना? करते हैं, बिल्कुल। लोग जो हैं और जोर से मार देते हैं, चौंधिया जाए एकदम।
ये पता नहीं जनता ने ताली क्यों बजाई, बात हमने अपनी खत्म नहीं की थी। सामने अगर कोई अच्छी सी महिला गाड़ी चला रही हो तो टिक टिक कर देना चाहिए। कभी कभार कर देते हैं मस्ती करने के लिए। ओके, आ गया पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या उस पुस्तिका या गाइड को दर्शाता है जो किसी वस्तु का उपयोग करने के निर्देश देता है? Which of these refers to a handbook or a guide that provides instructions on how to use something? A. Dictionary, B. Manual, C. Atlas या D. Novel? शब्दकोश, मैनुअल, एटलस या नॉवेल? सर ऑप्शन बी, मैनुअल। मैनुअल, ऑप्शन बी। क्या करें, इस पे ताला लगाएं? बी पे ताला लगाया जाए। हाँ, ये सही निकला आपका। थैंक यू। मान्यवर, बधाई हो आपको, पहला पड़ाव पार हो गया आपका। और अब ये बाजा बजेगा सुपर सवाल। तो कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल को है ये पेश किया जाए उत्तम कुमार जी के लिए। सुपर सवाल आ गया आपके सामने। जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य इसी नाम के बांध के पास किस राज्य में स्थित है? In which state is the Jayakwadi Bird Sanctuary near the dam of the same name? पक्षी अभयारण्य जायकवाड़ी। सर कहीं पढ़ा भी नहीं है। जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य इसी नाम से, इसी नाम के बांध के पास। जायकवाड़ी बांध, जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य नाम से तो पूर्वोत्तर की साइड, नॉर्थ ईस्ट के साइड लग रहा है। जायकवाड़ी सही है कि नहीं है? सर हमको नहीं मालूम है, आपको बोलना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल को ताला लगाइए। ओके, वेस्ट बंगाल कह रहे हैं, इसका उत्तर होना चाहिए। लॉक किया जाए। ये गलत हो गया। महाराष्ट्र में है जायकवाड़ी बर्ड सैंक्चुरी, जो है ये महाराष्ट्र में है। हाँ, कोई आइडिया नहीं लग रहा था सर। कोई बात नहीं, आपने सुपर सवाल का गलत उत्तर दे दिया, लेकिन आपका खेल जो है अभी भी जिंदा है। केवल यह है कि आपको अवसर नहीं मिलेगा दुगनास खेलने का। तो चलिए आगे चलते हैं। निराश मत होइए उत्तम कुमार जी। छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 20,000 रुपए इसका मूल्य। तैयार हो जाइए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से किस देश की तट रेखा जो है बंगाल की खाड़ी पर है? Which of these countries has a coastline on the Bay of Bengal? ऑप्शन देखिए। ए जापान, बी चाइना, सी म्यांमार, डी भूटान। जापान, चीन, म्यांमार, भूटान। कोस्ट लाइन, तट रेखा। बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेंगे? अच्छा, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी? सर ऑडियंस पोल लूंगा। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस तैयार हो जाइए, आपका समय शुरू होता है अब। सी म्यांमार। ओके सर। ताला लगाए, बोलिए। जी बिल्कुल सर। लगा दें ताला? बिल्कुल सर। सी पे ताला लगाया जाए। म्यांमार। ये सही उत्तर निकला। लगता है बंगाल की खाड़ी पूर्व में म्यांमार से लगती है जी। इसके पश्चिम में श्रीलंका और भारत तथा उत्तर में बांग्लादेश। तो देखा होगा बंगाल की खाड़ी। ज्योग्राफी थोड़ी कमजोर है सर। कोई बात नहीं। तो ऐसे ही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब कोई खरीदार आता है आपके शोरूम में जी, तो आप उन्हें कैसे ये सांत्वना देते हैं कि भैया यही गाड़ी जो है सबसे बेहतर है? सर सबसे पहले तो उनको एक ही मंत्र बताना पड़ता है। सर हमारी जो गाड़ी है वो 3 पिलर है हमारी गाड़ी बिकने के।
पहला पिलर है माइलेज, दूसरा पिलर है मेंटेनेंस, और तीसरा पिलर है रीसेल वैल्यू। और हम कस्टमर को कन्विंस कर लेते हैं, और हम ऐसे जगह पे हैं सर जहाँ पे कस्टमर को मुझसे ज्यादा पता होता है जी जी। हमारी गाड़ियों के बारे में, तो हमें उनको बताना भी कम पड़ता है। इश्तिहार इतने निकलते हैं आजकल जी, आज भी इश्तिहार और सब इतना प्रचार होता सबसे है। बड़ा ज्ञान है गूगल बाबा जो हमें अच्छा, एक बात राज की बात बताते हैं सर आपको। मैं पिछले 13 साल से गाड़ी बेच रहा हूँ और मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है। एक बार मैं बड़ा बुरा फंस गया सर। कस्टमर ने बोला कि टेस्ट ड्राइव करना है, आप चलो मेरे साथ। मैं बैठ गया, फिर 5-6 किलोमीटर जाकर के बोलता अच्छा उत्तम, एक्चुअली उनको टेस्ट ड्राइव नहीं करनी थी, उनको वहां से वहां तक जाना था। अरे भैया तुम तो अब मैं कह भी नहीं पा रहा हूँ कि भैया ये गाड़ी कौन लेके जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान, गाड़ी चलानी मुझे नहीं आ रही, अब करूं क्या। फिर ड्राइवर को फोन किया, भाई बात ऐसा है, और ड्राइवर को पता नहीं लगने दिया मुझे चलानी नहीं आती। बहुत दिन तक तो पता ही नहीं चलने दिया कि मुझे चलानी नहीं आती। भाई ऐसा है कि मुझे ना चक्कर आ रहा है बहुत तेज, गर्मी मई जून का महीना था, तुम फटाफट आओ, मैं बीमार हूँ, फटाफट आओ, तुम गाड़ी लेकर के फटाफट शोरूम पहुंचो। वो आए, फिर गाड़ी लेकर के वो शोरूम पे आए, साथ आराम से मैं बैठ के आ गया। आपको मालूम है भाई साहब, जी ये जो कार्यक्रम है ये सार्वजनिक है तो कोई नहीं, ये बात नहीं। और लाखों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं। अब उनको पता अब लग आपकी जाएगा। दुकान पे नहीं आएंगे। नहीं बिल्कुल आएंगे सर, अब तो हमारे ज्यादा यार आएंगे। तो उसको तो गाड़ी चलाना नहीं आता। अब तो वैसे मैं फेमस हो जाऊंगा। अरे यार गाड़ी लेनी तो उत्तम झा जी से लेनी है, वो बच्चन सर से मिल के आए हैं। ऐसा भी होता है सर। अब तो अच्छा। मतलब समझ लो कि आप, मैं वो सोना हो गया कि आपका आशीर्वाद पड़ गया तो वैसे ही फेमस हो गया सर। अब तो जो गाड़ी में 10 गाड़ी बेचता था, अब मैं 20 गाड़ी बेचूंगा महीने की। कॉन्फिडेंस बढ़ता है सर आपसे मिलने के बाद। सर क्योंकि आप हमारे कंधे से गोली चला रहे हैं तो एक आध गाड़ी हमको भी दे दीजिए ना, क्या जाता है आपका। ऐसे कैसे दे देंगे सर, हम तो नौकरी कर रहे हैं ना वहाँ पे। आप आएंगे ग्राहक बन के हमारे पास। अच्छा आप ना आना चाहें तो आपकी सुविधा के लिए हम आपके पास आ जाएंगे। क्या सर मैं आपके पास आ सकता हूँ हाँ जरूर, कभी टेस्ट भी। ड्राइव के लिए? हाँ हाँ। तो सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे हम आम कस्टमर से भी पूछते हैं। अच्छा आपके फैमिली में मतलब आप कार खरीद रहे हैं तो कलर चॉइस आप करते हैं या जय मैम करती हैं? जो अच्छा, तो आमतौर पर क्या है कि जो गाड़ी चलाता है ना, वही चलाने वाला सोचता है कि ये होना चाहिए ना। अच्छा लेकिन मान लीजिए जी। अगर गाड़ी उनके लिए जाएगी तो फिर रंग उन्हीं का होगा, अच्छा ऐसा है। अच्छा अच्छा तो आमतौर पर अगर हम अपने लिए ले रहे हैं गाड़ी तो हम चुनेंगे अपना रंग। अच्छा अच्छा उसकी कितनी निंदा होती है हम बताते हैं। ये रंग की गाड़ी क्यों ली, ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। वो सब चलता है, ब्याह में चलता है ऐसा। तो ये होता है। अच्छा एक सर हूँ बहू आपके जैसे दिखने में बिल्कुल हमारे शोरूम पे आए थे, अच्छा और सौभाग्यवश उनको मैंने ही गाड़ी दी। और ऐसा हुआ कि शोरूम के आगे ट्रैफिक लग गया कि बच्चन सर आ गए, भीड़ लग गई। शोरूम में जितने स्टाफ थे सबने सेल्फी ले ली उनके साथ। उनसे मिल करके ना सर वाकई में मतलब मुझे लगा कि मैं आपसे ही मिल रहा हूँ। सर, ये तो बहुत खतरनाक चीज बता दी आपने। बहुत बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिल करके। हमारे नाम से न जाने क्या क्या हो रहा है। चलिए, बात जो है अभी गाड़ी तक ही है। और कहीं और आगे बात बढ़ गई किसी चीज में तो गड़बड़ हो जाएगी। वाकई में बहुत अच्छा लगा मिलके। मतलब एक एक बंदों ने आकर के उनसे सेल्फी ली, मतलब भीड़ लग गया वाकई में। जो और कस्टमर बैठे थे गाड़ी लेने के लिए, डिलीवरी वाले कस्टमर, और उन्होंने दिया फोटो। उन्होंने दिया सर। बुरा ना माने सर, बट वो आदमी बड़ा बदतमीज था। कैसा फोटो खींच दिया उसने। चलिए जी सर। मान्यवर, आगे बढ़ते हैं। खेल में आएगा 7वां प्रश्न आपके सामने। 40,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। जी सर। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने।
पुतली बाई इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की मां का नाम था? पुतली बाई। पुतली बाई was the name of the mother of which of these freedom fighters? A. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी. महात्मा गांधी। सर ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। डी पे ताला लगा दें? जी सर। डी पे ताला लगाया जाए? नहीं, सही है, सही है। हाँ सर, कुछ आपके चेहरे से लग रहा था कि कहीं आप और जाने वाले नहीं थे। नहीं सर। और ये बहुत ही जी, जानी मानी पुतली बाई। हस्ती। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी के प्रेम और त्याग का जो गुण जी वो उन्हें अपनी माता जी से मिला। मिला था। उनकी माँ जो थी, इसी तरह का उनका जी सर। स्वभाव था। ऑलराइट, अब आ गया है 8वां प्रश्न। जी सर। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। आगे चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। प्रेमचंद जी की इनमें से कौन सी कृति मुख्यतः दहेज जैसे मुद्दों और एक युवा लड़की की एक उम्र दराज पुरुष से विवाह के बारे में है? ओके। Which of these works of Premchand is mainly about issues like dowry and a young girl who has to get married to a much older man? और आपके सामने विकल्प ये रहे: ए निर्मला, बी कफन, सी गोदान, डी शतरंज के खिलाड़ी। सर कफन तो नहीं है, मैंने कफन तो पढ़ा है कहीं पर। गोदान भी नहीं है। ए और डी में थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे। शतरंज के खिलाड़ी और निर्मला में डाउट हो रहा है मुझे। और जहां तक मेरा 90% निर्मला मुझे लग रहा है सर, तो निर्मला को मैं लॉक करूंगा। कर दें? जी सर। ए निर्मला कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह, अच्छा अनुमान लगाया आपने। और सही उत्तर आ गया। उपन्यास की जो मुख्य नायिका का नाम निर्मला है। जी सर। और पुस्तक में उस समय महिलाओं के लिए आजादी की कमी जी और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों पर भी टिप्पणी की गई। मेरे फेवरेट कवि हैं सर। हाँ। बहुत उनसे, उनकी कहानियों से बहुत प्रेरित हुआ सर। जी, जी। खास करके ईदगाह वाकई में अल्टीमेट कहानी सर। रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो चीज हमने फेस किया है सर जी, जी। बचपन से। बहुत ही उनके जितने भी विषय थे, बहुत ही सर। महत्वपूर्ण विषय थे, जितनी भी कहानियां थी। और आजकल के जमाने में देखिए इनकी कितनी अहम भूमिका हो गई है। बिल्कुल उनकी कहानियों को पढ़ करके कैसे उनके विचार थे, कैसे सोचते थे वो। अद्भुत सर। हाँ जी। आ गया है 9वां प्रश्न मान्यवर। थैंक इसका यू। मूल्य 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। बिहार के बांका जिले में स्थित उस पहाड़ी का नाम क्या है जो अमृत मंथन से संबंधित है? Which hill associated with the Amrit Manthan is located in Banka district of Bihar? ऑप्शन देखिए: ए कैलाश, बी मंदार, सी संजीवनी, डी मेरू। कैलाश, मंदार, संजीवनी, मेरू। सर कैलाश नहीं है क्योंकि कैलाश तो उधर है, बांका में तो है नहीं। संजीवनी भी बांका में नहीं है, मेरू भी बांका में नहीं है, तो मंदार को लॉक किया जाए सर। बी पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह। सर एक चीज कहना चाहूंगा। 9 प्रश्नों का उत्तर हो 1,60,000 दी। ये जो मंदार पर्वत है मेरे गांव से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ओहो। और बचपन से ये सिखाया गया है कि ये इस पर्वत की बहुत मतलब अलौकिक कहानी है। जी हाँ। मंदार पर्वत आज भी हम जाते हैं घूमने के लिए। जब भी गांव जाता हूँ, साल में एक बार गांव जाता हूँ सर। छठ पूजा में, छठ पूजा हमारे लिए माइंड जी हाँ, ब्लोइंग है बहुत सर। ही महत्वपूर्ण है जी। महापर्व है, पर्व नहीं है, महापर्व है वो। तो हम जाते हैं तो एक बार मंदार पर्वत जाके जरूर मत्था टेकते हैं सर। बहुत मतलब वाकई में अल्टीमेट जगह। कभी आप कभी गए हैं सर उधर? नहीं बांका सर, मैंने वहां गया लेकिन उसकी कहानी सुन करके 800 फुट ऊंची है ये, ग्रेनाइट की बनी हुई है। जी जी। और कहते हैं कि बासुकी नाग जो वासुकी था नाग इस पर लिपटे हुए थे और इसी पहाड़ी से समुद्र मंथन जो था वो किया गया जी सर। मंदार, इसीलिए उसको बहुत ही एक धार्मिक स्थान माना जाता है। जी सर। ओके, अब आ गया है मान्यवर 10वां प्रश्न। और यहाँ पर
चेतावनी भी हम देते हैं अपने जितने भी खिलाड़ी आते हैं कि इस मौके पर देखिए गलती की गुंजाइश जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मौका सिर्फ एक ही बार मिलेगा आपको। जी सर। यहाँ गलती हो गई तो हार जाते हैं काफी कुछ। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2025 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध कौन सी क्रिकेट टीम खेलेगी? Which cricket team will face Australia in the World Test Championship final in the year 2025? Options: A. South Africa, B. England, C. New Zealand, D. Sri Lanka. Which cricket team will face Australia in the World Test Championship final in the year 2025? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। सर एक्चुअली मैं तुक्का लगाऊंगा नहीं, यहाँ पे बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा। क्रिकेट की नॉलेज मुझे थोड़ी कम है, टाइम भी कम मिलता है, तो मैं और एक लाइफ लाइन शांत हो जाइए। ठीक लाइफ लाइन। 2 बच्ची हैं आपके पास, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड और डबल डिप। मैं वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड लूंगा सर। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। और जो आपने 3 नाम दिए थे उनमें से किसी एक को बताइए क्या करें। जतिन कुमार है, मदन मोहन मोहपात्र है और किरण नायक। सर मदन मोहन जी को फोन लगाया जाए। मदन मोहन जी को, मदन मोहन मोहपात्र को लगाया जाए वीडियो कॉल। वीडियो जी, क्रिकेट की जानकारी होगी इनके पास? हाँ, इनका नॉलेज है थोड़ी। बिल्कुल सर। मित्र हैं आपके? हाँ मित्र हैं सर। मदन मोहन जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? अरे सदी के माने। अरे इतना सब वो सब मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन आपके मित्र हमारे सामने बैठे हैं। उत्तम कुमार झा। उत्तम कुमार जी। हाँ, उत्तम कुमार जी खेल रहा है। आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। ओके सर। ठीक है, ओके सर, तैयार हो जाइए। अगली आवाज है उत्तम कुमार जी की। आपका समय शुरू होता है अब। ओके सर। 2025 में विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध कौन सी टीम खेलेगी? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या श्रीलंका? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या श्रीलंका? प्रश्न फिर से पढ़ दीजिए। 2025 में विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध कौन सी टीम खेलेगी? आवाज नहीं आ रही उनकी। आवाज आ रही है? ऑडियो ऑन कीजिए अपना। 1 मिनट और सर बता दीजिए। तो ऑन मुझे आता नहीं है सर। अरे तो बस सर डबल डिप ले लेते हैं। हाँ, ले लें। डबल डिप ले लीजिए और इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर, अब आप खेल छोड़ नहीं सकते, क्विट नहीं कर पाए, उत्तर देना पड़ेगा और 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए। सर न्यूजीलैंड। 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 सी, न्यूजीलैंड पे तल लगाया जाए। ये गलत हो गया अपने से। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। सर लास्ट विकल्प पे मेरे पास इंग्लैंड पे मेरा मन जा रहा है कि इंग्लैंड हो सकता है सर। बोलिए सर। इंग्लैंड को लॉक किया जाए। इंग्लैंड। बी, इंग्लैंड पे थल लगा जाए। अरे मान्यवर, ये भी गलत हो गया। दक्षिण अफ्रीका सही उत्तर था। ओहो, दुर्भाग्यवश मान्यवर आप नीचे आ गए हैं 10,000 पे, क्योंकि ये दोनों उत्तर गलत हो गए आपके। ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन है और वो जून 2025 में लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका के ये विरुद्ध खेलेंगे। उत्तम कुमार जी, कोई बात नहीं, और आप 10,000 रुपए जीत कर जाते हैं। ये 10,000 हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। ये डिजिटली ट्रांसफर होता है। ये है हमारा, ये देखिए आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और यहाँ ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 1 2 3 4 फोन करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कंफर्म कर दिया, ये 10,000 रुपए पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान और बिल्कुल सेफ तरीके से। ओके,
तो मान्यवर एक बार आपसे हम विदाई लेंगे अब। जी सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आप निराश मत होइएगा। और हमें कई बार अच्छा नहीं लगता है जब इतनी अच्छी खेल के बाद गिर जाए नीचे, तो हमें निराशा तो हमें भी होती है, लेकिन ये खेल ऐसा बना हुआ है। कोई बात नहीं, आपका आगे का जीवन भी सफल रहे, खूब गाड़ियां बेचें आप जहाँ कहीं भी हैं, और कभी अवसर मिला तो असली जो है हम आएंगे वहाँ पर, नकली को मत बुलाइए। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको।